आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। सुख और आनंद में अंतर है। जिस वस्तु का सेवन एक समय पर आने पर, एक समय पर, एक अवधि हो जाने पर वही वस्तु आपको खलने लगे, वो सुख है। जैसे आप गुजरात की श्रीखंड बहुत हमें प्रिय लगता है, श्रीखंड पाओ, पर श्रीखंड की एक लिमिट है, उतना ही अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। हमारे वहां ज्यादातर हमारा आना कच्छ में होता है, तो कच्छ के तरफ जाते हैं तो वहां की माताएं बहनें, हमारे वहां के परिवारी जन सब वो रोटला बनाते हैं बाजरे का, साथ में सेव की सब्जी, चटनी, छाछ तो जरूर पिलाते हैं। छाछ तो गुजरात में रात में भी पीते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रात को छाछ नहीं पीते, यहाँ रात में भी छाछ, और छाछ नहीं बोलते, छाछ छाछ पियेंगे महाराज जी, छाछ। तो जो भी वस्तु है कितनी भी आपको प्रिय लगती है, लेकिन उसकी लिमिट तय है। संसार में संबंध से लेकर के वस्तु तक सबकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिट से ऊपर यदि वो वस्तु जाएगी तो वही वस्तु आपको अप्रिय लगने लगेगी। भले ही गाने बना दिए दुनिया भर के कि कितना प्रेम करते हैं, बोले समुद्र नाप देंगे, पृथ्वी से चंद्रमा तक का प्रेम है, ऐसा प्रेम है, पर नहीं, ये अनलिमिटेड बोलने के लिए होता है, कर नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, पर ठाकुर जी के संबंध की जितनी भी वस्तु हैं वो अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो आनंद है, उसमें लिमिट नहीं होती। चाहे ठाकुर जी जितनी कृपा कर दें, जितना अनुग्रह कर दें, जितना आप ठाकुर जी का अनुभव कर लो, जितनी कथा सुन लो, जितना नाम जप कर लो, जितना ठाकुर जी को देख लो, आपका मन नहीं भरेगा। और जहां मन ना भरता हो उसी को आनंद कहा जाता है। जहां मन भर जाए वो सुख है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी भाव में आनंद नहीं है, सुख है। 7 दिन कम लगेंगे, मास कथा 1 महीने की हो जाए तो भी कम लगेगी, चातुर्मास कथा हो जाए तो भी कम लगेगी, जीवन भर कथा सुन लीजिए तो भी आपको लगेगा। अरे श्री भागवत में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मुझे एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने कान प्रकट कर दो। ठाकुर जी बोले 2 कानों से काम नहीं चल रहा है। बोले कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति कर दो कि रोम रोम से कथा ही सुनता रहूं। ये अनलिमिटेड वाली स्थिति जो आती है, जहां आती है, उसको आनंद कहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु में अनलिमिटेड नहीं चल सकता, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसका सेवन उपभोग नहीं कर पाओगे। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके एक परम भक्त थे, उनका नाम था श्री नाहर मल जी। महाप्रभु जी के वृंदावन प्रस्थान के बाद महाप्रभु जी, श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में विराजते थे, वृंदावन से थोड़ी दूरी पर है। वहां से राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से लेकर के आप वृंदावन विराज गए, फिर अखंड वृंदावन में ही रहने लगे। तो देववन में जो महाप्रभु जी की शरण में रहते थे, उनको बड़ी व्याकुलता होती थी महाप्रभु जी के दर्शन की। और उनमें से एक थे श्री नाहरमल जी।
उनके चरित्र में आता है कि नाहरमल जी 32-35 वर्ष तक तो रहे देवबन में ही, और वहां केवल व्याकुल हृदय से याद ही करते रहे। क्यों? किसके दर्शन की अभिलाषा? महाप्रभु जी को देखना है। 32 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। पत्नी बच्चे परिवार सबके आगे हाथ जोड़ दे, बोले कि मैं अब रह नहीं पाऊं। क्यों? बच्चों को देख के तो सबको सुख मिलता है, परिवार को देख के तो सबको सुख मिलता है, पर सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है। अभी कोटा में भी शायद परसों तरसों में ये बात कह रहा था, आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो आपका मन व्यापार में भी लगेगा, परिवार में भी लगेगा, पैसा में भी लगेगा, रोटी में भी लगेगा, विदेश घूमने में भी लगेगा, देश घूमने में भी लगेगा, अच्छा पहनने में भी लगेगा। आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो और जगह भी मन लगेगा, पर अगर ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया और कहीं मन नहीं लगेगा। फिर वस्त्र वो नहीं पहनोगे जिससे सब रीझ है। कुछ भी पहना तो तन ढकना ही है, कैसे भी पहना दो। कुछ भी खवा तो पेट भरना ही है, बस प्रसाद होना चाहिए। कहीं भी ले चलो जाना ही है, बस वहां ठाकुर जी का अनुभव होना चाहिए। ठाकुर जी ने अगर आपको पकड़ लिया तो और कहीं मन नहीं लग सकता, सब जगह से मन हट जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि अगर सब जगह मन लग रहा है तो अभी तक ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा है। सब जगह आनंद आ रहा है, सब जगह सुख मिल रहा है, सब जगह बढ़िया लगता है। अन्यथा मत समझिएगा, हम अपनी प्राइवेट बात ज्यादा बताते नहीं, पर कई लोगों के मन में विश्वास हो जाए इसलिए बताते हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज धज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, बढ़िया ठीक है, मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही हैं, उनका ब्याह होला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारो ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। जैसे लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, कई लोग फोन करके कथा भी इसलिए कराते हैं कि हमारे इनके जन्मोत्सव में कथा, तो मैं फिर उनको फिर 2-3 साल बाद की तिथि दिलवाता हूं। बोले जन्मोत्सव तो अगले साल है 50वां। मैंने की कोई नहीं, हम 53वें जन्मोत्सव में करेंगे कथा। मन थोड़ा कम लगता है, और शायद यही एक स्थिति होगी जिसके कारण अब कथा करते हैं, थोड़ा असर तो जीवन में पड़ता है ना, तो व्यवहारिक पारिवारिक व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कम रुचि बनती है। और बनेगी ही, इतनी कथा कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रुचि कम लगती है। तो ये होता ही है, ठाकुर जी जिसको अपने पास खींचने लगते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे संसार की कई स्थितियों से अलग होता चला जाता है, थोड़ा विलग होता चला जाता है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो।
मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो श्री नाहरमल जी महाप्रभु जी के वियोग में इतने व्याकुल रहने लगे, 32 वर्ष हो गए उनको दूर रहे रहे, अब उनसे रहा नहीं गया। अब तो हाथ पांव जोड़े पूरे परिवार के, बोले मैं जा रहा हूं। और सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आहा, सीमा में प्रवेश करते ही मानो जैसे भूख प्यास निद्रा सब प्राप्त हो गई हो, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। यह आनंद है। आज सोने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पर वो आनंद नहीं है, वो सुख है। बिना निद्रा के, बिना भोजन के, बिना पानी के आपको सुखी करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के दर्शन में है। निद्रा की इच्छा नहीं होगी। सुबह सुबह 4 बजे मंगला दर्शन होते हैं, 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं। सोते कब हैं? सोए कब? हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे निकल पड़ते हैं। पहले तो 2:30-3 बजे निकलते थे। मैं कहता बाबा सोए कम है, कब सोते हैं? और उठ जाते हैं, उठ करके फिर पूरे दिन का उनका क्रम है बहुत कम। निद्रा कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है, लेकिन मुखमंडल का तेज, हृदय का आनंद, वाणी में सरसता, और बस उपस्थिति से सबके चित्त में सकारात्मकता सब प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चित्त में आनंद है। और वो आनंद तभी प्रकट होता है जब ठाकुर जी वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से नहीं होगा। आप कितनों पकड़ो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको पकड़ लें। सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाहरमल जी ने जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, हितवंश महाप्रभु के दर्शन किए, बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अब भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले, अरे नाहरमल तू काय को आ गए हो? सब तो हतो तेरे पास देव बन में, परिवार आदि सब। बोले सब हते, आप नहीं थे। सब थे, राधा वल्लभ जी नहीं थे, इसलिए आ गया। तो आनंद किसको कहते हैं? जहां सीमा पार हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि पार हो जाए, और तब भी आनंद घटे ना, तब भी वह प्रसन्नता घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और वही श्री कृष्ण है। पानी पूरी अच्छी लगती है, 10 पानी पूरी खा लो, 11 खा लो, 12 खा लो, 13वीं 14वीं में यम दिखने लगेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। रसगुल्ला बढ़िया लगते हैं, 6-7 खा लो, 8वें 9वें में यमदूत दिखने लगेंगे। वो रसगुल्ला ही यमराज जैसा लगेगा। भैया अब मत दो, ले जाओ, अब नहीं खाना। पर ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा, 3, 4, 5 घंटे निकल गए अगर कथा सुनते सुनते। उसके बाद घड़ी देख के चौंक जाएंगे, अरे 5 घंटे हो गए, मैं बैठा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? और उस समय पर अपने आप पर आश्चर्यचकित होकर के आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, वही आनंद है, वही श्री कृष्ण है। जहां अवधि पार हो जाए फिर भी सुख लगे, वही श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है?
तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय